नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का मामला अब और ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ पूरे उत्तराखंड में जगह जगह रोज प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है, तमाम महिला संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम दूसरे सामाजिक संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। शाम को रात में वहां पर जो कैंडल मार्च हो रहे हैं। दूसरी तरफ अब खुलकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारतीय जनता पार्टी के उस कथित बड़े नेता को बचाने के लिए खुलकर सामने आ गए हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको वहां पर विशेष सेवा देने का दबाव डाला जा रहा था अंकिता भंडारी पर, और वही उसी से इनकार करना उसकी मौत की वजह बनती है। खुलकर कह रहे हैं पुष्कर सिंह धामी कि उस वक्त वो उत्तराखंड में थे ही नहीं। कौन? बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी। दूसरी ओर अब जो प्रशासनिक कार्रवाइयां हो रही हैं, एसआईटी क्लीन चिट उनको दे ही चुकी है। एसआईटी का भी कहना है कि उनका नाम शामिल होने की बात हो रही, लेकिन वो नहीं थे। जो दोषी थे उनको सजा दिलवा दी गई है। तो दोषियों में सजा तो दिलवा दी गई, लेकिन ये जो पहले भी एक बड़े नेता का नाम आ रहा था, बड़े व्यक्ति का नाम आ रहा था, उस मामले को दबा दिया गया था। और अब जब बीजेपी के ही पूर्व विधायक और नेता सुरेश राठौर और उनकी पत्नी उर्मिला सनावर के बीच बातचीत और उनके जो वीडियोज आए हैं, उसमें सीधे तौर पर दुष्यंत गौतम का नाम लिया जा रहा है, तब उस मामले पर पर्दा डालने की कैसे कोशिश हो रही है, यह साफ दिखाई पड़ रहा है। दूसरी ओर दुष्यंत गौतम ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है और उन्होंने कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और तमाम उन लोगों के खिलाफ जाकर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है, मानहानि का केस दर्ज कराया है, जो लोग लगातार इस बात को उठा रहे हैं, इस मामले को उठा रहे हैं। उसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का नाम भी शामिल है, आलोक शर्मा प्रवक्ता है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनका नाम भी शामिल है, और कई लोग, कुल 11 लोगों को उन्होंने नामजद किया है। उनमें संगठन भी है और नाम भी है। यानी अब इस मामले को, अच्छा, दूसरे सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर लोग उनके साथ दिखाई पड़ रहे हैं। कितनी हैरानी की बात है कि एक लड़की को मार दिया जाता है, गलत काम का दबाव उस पर बनाया जाता है बड़े नेताओं की ओर से, और उसके बाद उसको न्याय किस तरीके से दिया जा रहा है। इस बीच जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी साहब हैं, वो कह रहे हैं कि हम अंकिता भंडारी के माता पिता से हम मिलेंगे, उनके परिजनों से मिलेंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। न्याय दिलाने की जो मांग हो रही है, जब साफ तौर पर नाम किसी का आ रहा है, आपकी पार्टी के नेता का, बड़े नेता का नाम आ रहा है, आप उसको क्या फिर न्याय दिलाएंगे? उसको आप क्लीन चिट दे रहे हैं। आपकी एसआईटी भी क्लीन चिट दे रही है और उसी के आधार पर आप भी उसको क्लीन चिट दे रहे हैं। दूसरी बात, जिन लोगों ने इस मामले को, यानी इस मामले में बड़े व्यक्ति के नाम होने की बात का, उस बड़े व्यक्ति के नाम का खुलासा कर दिया, उन्हें अपनी जान बचानी पड़ रही है। कई केस सुरेश राठौर के खिलाफ जो इन्होंने दायर किया है मुकदमा मानहानि का, दुष्यंत गौतम ने, उसमें सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर का नाम भी है। दूसरी ओर उनके खिलाफ और एफआईआर दर्ज हुई हैं, पर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि किसी तरह की गिरफ्तारी नहीं होगी सुरेश राठौर की जब तक इसकी जांच नहीं होती है, यानी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। तो आप एफआईआर दर्ज हुई है लेकिन गिरफ्तारी पर रोक लगाई है, तो एक बड़ा संदेश और बड़ा झटका उत्तराखंड हाई कोर्ट से जरूर मिला है सरकार को, एसआईटी को, जो भले ही क्लीन चिट दे रही हो, लेकिन मामला इतनी जल्दी सुलझने वाला नहीं है। और खास तौर पर जिस उर्मिला सनावर ने इस मामले को सब तूल दिया है, जिन्होंने तथ्य दिए हैं, प्रमाण दिए हैं, यानी उन्होंने वीडियो बनाकर इनका नाम लिया है, वो अब करीब 9 दिनों तक वो बाहर रहीं और खुद उन्होंने कहा कि मैं छिपी हुई थी, डरी हुई थी, और अब वो बाहर निकल कर आई हैं। सोशल मीडिया पर फिर उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि अब मैं उत्तराखंड में एसआईटी के सामने बयान दूंगी, मुझसे बयान लिया जाए और मैं सारी बातें उनको फिर से बताऊंगी। मेरे पास तमाम दस्तावेज है, सबूत है, जिनके आधार पर मैंने ये नाम लिया है दुष्यंत गौतम का। उनका ताज़ा तरीन बयान कल का एक सोशल मीडिया पर फिर वीडियो उनका वायरल हो रहा है और बहुत ही आक्रामक तरीके से वो कह रही हैं कि मैं उसको न्याय दिला कर रहूँगी। तो ये मामला किस तरीके से अब उलझता हुआ जा रहा है और इसको उलझाने की कोशिश भी की जा रही है। तो ऐसे
अब यहाँ जिन लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है, जिन लोगों ने उसमें उस बड़े व्यक्ति के नाम के तौर पर दुष्यंत गौतम का सीधे नाम ले लिया है, उनके खिलाफ तमाम केस दर्ज किए जा रहे हैं, दबाव डाला जा रहा है, उनको भागने पर मजबूर किया जा रहा है। आपको पहले ही हमने बताया था और ये चीज़ें आई कि उर्मिला सनावर की तलाश कैसे पुलिस कर रही थी, उनके घर पर नोटिस चस्पा कर दिए गए थे, एफआईआर हुई है, यानी उन पर आरोप लग रहा है कि ये सारा कुछ गलत है, झूठा है, और गिरफ्तार कर लिया जाए उनको ताकि गिरफ्तारी के बाद उन पर दबाव बनाया जा सके कि वो अपने इस बयान को वापस ले लें। अब सुरेश राठौर को भी गिरफ्तार करने की इसलिए कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब उनको उत्तराखंड कोर्ट से राहत मिल गई है, हाई कोर्ट से, कि उनकी गिरफ्तारी अब नहीं होगी। पर इस पूरे मामले में सरकार का जो रवैया है वो बहुत ही गंभीर है, खतरनाक है, और ये दिखा रहा है कि कैसे न्याय सुनिश्चित किया जाता है और कैसे कानूनी कार्रवाइयां सरकार की तरफ से प्रशासनिक कार्रवाइयां की जाती हैं। ये वो सरकारें हैं जहां किसी के खिलाफ, कई बार अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज भर हो गई कि उसके घर पर सीधे बुलडोजर चला जाता है और कोई न कोई कमी निकालकर उसके घर के लोगों को परेशान किया जाता है। अभियुक्त मिले या ना मिले वो तो बाद में मिलेगा, उसका घर पहले गिरा दिया जाता है, घर के लोगों को बाहर बेघर कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ सीधे सीधे तौर पर नाम लिया जा रहा है और उनकी बात कही जा रही है शामिल होने की, लेकिन उसमें चूंकि बीजेपी के बड़े नेता हैं तो उसमें उनका नाम उनको बचाने की किस तरह से कोशिश की जा रही है। और ये कितनी शर्मनाक बात है कि इसमें बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनका नाम आ रहा है, तो इस वजह से बीजेपी की कोई महिला नेता, महिला कार्यकर्ता नहीं बोल रही है। लेकिन हाँ, उत्तराखंड की महिला कार्यकर्ता और महिला नेता, बीजेपी की बड़ी महिला नेता हैं, वो इस मामले में खुलकर अपनी सरकार के खिलाफ और अपनी पार्टी के खिलाफ आ गई हैं। कई नेता इसमें इस्तीफा दे चुके हैं, कई नेता चिट्ठी लिख रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री धामी से भी जब कहा गया कि आप सीबीआई इसकी जांच क्यों नहीं करा पा रहे हैं, तो उनके पास इसका जवाब नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं कि सीबीआई की जांच अगर हो जाएगी तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सीबीआई बहुत से मामलों को उलझाए हुए है और कई मामले ऐसे हैं जिसमें वो आखिरकार कुछ नहीं तलाश पाती, कुछ नहीं ढूंढ पाती और उसमें एफआर लगा देती, यानी फाइनल रिपोर्ट लगा देती है। पर सीबीआई की जांच अगर होगी तो कम से कम उत्तराखंड के बाहर की कोई एजेंसी जांच करेगी, केंद्रीय एजेंसी है, फिर भी उसको उस पर भरोसा ये रहेगा, लोगों को ये रहेगा, या जो अंकिता भंडारी के परिजन हैं या जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं, जो तमाम महिला संगठन है, कि कम से कम केंद्रीय जांच एजेंसी पर राज्य सरकार उस तरह का दबाव नहीं बना पाएगी जिस तरह का दबाव वो अपनी एजेंसियों पर बना रही है। और वो उसी का नतीजा है कि एसआईटी सीधे सीधे उनको दुष्यंत गौतम को क्लीन चिट दे रही है। दुष्यंत गौतम दोषी हैं या नहीं है, वो वहां पर थे या नहीं थे, ये केवल दुष्यंत गौतम के कह देने से तो मान नहीं लिया जाएगा, या उनकी पार्टी के नेता और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कह देंगे तो मान लिया जाएगा। जांच एजेंसियां जांच करेंगी, तमाम तथ्य रखेंगी और सबूत रखेंगी, उसके आधार पर कोर्ट ये तय करेगी कि यहां दुष्यंत गौतम थे उस समय कि नहीं थे। आखिर फिर नहीं थे तो दूसरा कौन बड़ा नेता था जिसका उसमें नाम लिया जा रहा है। ये तमाम चीजें जांच के बाद आती हैं। यानी आप यहां उस कानूनी प्रक्रिया को भी नहीं पूरा करना चाहते हैं जो कानूनी प्रक्रिया किसी भी घटना के लिए, किसी भी हैपनिंग के लिए, उसकी जांच के लिए की जाती है। यहां आप जो व्यक्ति उस बारे में तथ्य दे रहा है, सबूत पेश कर रहा है, उसी के खिलाफ आप कार्रवाई करने पर तुले हुए हैं, यानी सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के खिलाफ। अब उर्मिला सनावर की इसमें क्या गलती है, क्योंकि ये पूरा रहस्य ही बना हुआ था कि जिस किसी एक बड़े नेता का नाम उस अंकिता भंडारी ने अपनी चैट में लिया था, उसको दिया जा रहा है कि उसके लिए, उस स्पेशल सर्विस के लिए उस पर दबाव बनाया गया, गलत काम के लिए दबाव बनाया गया। उस गलत काम को उसने स्वीकार नहीं किया और आखिरकार वो गायब हो गई, फिर उसकी बॉडी मिलती है। ये पूरा सब कुछ हुआ था, यानी गलत काम को तैयार नहीं होने की सज़ा उसको ये मिली कि उसको अपनी ज़िंदगी गंवा देनी पड़ी। और उसकी ज़िंदगी लेने वाले लोग कौन हैं, उसके पीछे कौन लोग हैं? 3 लोगों को, उसमें 2-3 लोगों को आपने सज़ा दिलवा दी। निश्चित तौर पर वो भी उसके अपराधी रहे होंगे, हम ये नहीं कहते कि वो सही थे, पर उसके पीछे मुख्य रूप से जो वजह है, जिस वजह से उसको अपनी जान गंवानी पड़ी, जिन लोगों ने भी उसकी जान ली है, उसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है,
यानी जो कथित तौर पर जिस एक बड़े व्यक्ति की बात की जा रही कि एक बड़ा आदमी, एक बड़ा नेता, तो आखिर आप उसकी पहचान कराने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? उसकी जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? इसलिए नहीं करा रहे हैं कि उस बड़े नेता के रूप में आपकी पार्टी के एक बड़े नेता का नाम आ रहा है, और नाम आ नहीं रहा है, सीधे तौर पर कोई व्यक्ति वहां पर, एक जिम्मेदार व्यक्ति, वो आपको उसको नाम ले रहा है। तो क्यों नहीं आप उससे पूछताछ करते हैं, एजेंसियां करती हैं, और उस पूछताछ के का जो निष्कर्ष है वो कोर्ट के सामने रखा जाता है। कोर्ट के सामने आप उसको बुलाइए और पूछताछ करिए। ये केवल जिस पर आरोप लगा है वही अपने को क्लीन चिट दे रहा है, और उस पर भी आप ये देखिए कि वो जाकर दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का दावा कर रहा है उनके खिलाफ जो उस पर आरोप लगा रहे हैं। भाई ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट, और दिल्ली हाई कोर्ट को भी अब देखना चाहिए, बुलाकर पूछना चाहिए कि आपने जो कहा वो कैसे रहा। तो दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का दावा तो किया है, दायर किया है गौतम साहब ने, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में भी वो फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जब संबंधित पक्षों को, जिनके खिलाफ उन्होंने मानहानि का दावा पेश किया है, जब उनको बुलाया जाएगा, उसमें उर्मिला सनावर भी आएंगी, सुरेश राठौर भी आएंगे, तब ये पता चलेगा, वहां जब वो तथ्य दिए जाएंगे, तब फिर दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है, उसमें भी चीज़ें हो सकती हैं। तो जिस तरीके से उत्तराखंड हाई कोर्ट में सरकार को झटका लगा है, तो अब दिल्ली हाई कोर्ट में कहीं उल्टा झटका दुष्यंत गौतम को ही न लग जाए, और वहीं दिल्ली हाई कोर्ट में ही ये सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाए। आगे देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन पूरे उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश में इसको लेकर ज़बरदस्त एक माहौल बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उत्तराखंड सरकार के खिलाफ। और ये एक इंप्रेशन लोगों में अब चला गया है कि कैसे अपनी पार्टी के अपराधियों को बचाने की कोशिश करती है भारतीय जनता पार्टी। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।